इटावा जसवंत नगर में ये सत्संग आयोजित किया गया है। सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की दया हुई जो आज इटावा में इस मूल ज्ञान का प्रचार हुआ और बहुत पुण्यकर्मी भगत जो सत्संग को अटेंड कर पाए, क्योंकि ये मालिक की दया ही होती है जब कोई अपने सारे काम धंधे छोड़ के कुछ समय के लिए सत्संग में आ पाता है। काम तो सारी उम्र ही चलता है, लेकिन सत्संग के कहते हैं आधी घड़ी भी अगर मिल जाए तो अनंत जन्मों के कर्म काट देती है। तो ऐसे भाग्य होते हैं उन जीवों के जो अपने व्यस्त दिनचर्या में होते हुए भी सत्संग के लिए आधा घंटा एक घंटा निकाल पाते हैं। इन्हीं के लिए बोला गया है, संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि निय के समान। करोड़ों यज्ञों के समान वो एक पल हो जाता है, एक कदम हो जाता है कोई सच्ची श्रद्धा से अगर आए तो कबीर साहब यही मूल ज्ञान देने के लिए संसार में आते हैं और जीवों को बंधन मुक्त करते हैं। इसी मूल ज्ञान को सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आप देखेंगे कि बचपन से ही घर बार छोड़ के निकल जाते हैं, गुरु के खोज में निकल जाते हैं इसी सत्संग के लिए। और अभी भी यही होता आ रहा है, हर आदमी गुरु की खोज में लगा है। कोई दुनियावी किसी वस्तु को चाहता है तो दुनियावी गुरु की खोज में लगा है, कोई सरकारी नौकरियां चाहता है या कोई और पदवी चाहता है तो वो ऐसे गुरु की खोज में लगा है जो उसको सरकारी नौकरी दिलवा दे। IAS PCS कितनी ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु को ढूंढ ही रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन होता है, जो आध्यात्मिक जीव होता है, वो कभी दुनियावी वस्तुओं के लिए भटकता नहीं फिरता। वो केवल और केवल अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ढूंढता है, दौड़ता है समाज में। और जब दया होती है मालिक की बंदी छोड़ की, तो उसे भी कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जो उसको पूर्ण ज्ञान दे देता है। याद रखना, गुरु और ज्ञान इन दोनों में भेद है। गुरु बहुत से हैं, दुनिया भर में गुरु ही गुरु हैं। आप एक एक गांव में देखोगे तो कोई ना कोई गुरु आपको मिल ही जाएगा। लेकिन जो ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान, वो पूर्ण ज्ञान जल्दी नहीं मिलता। पूर्ण ज्ञान देने वाला गुरु जल्दी नहीं मिलता, इसीलिए उसकी महिमा गाई गई है। गुरु तो सभी बड़े बोले गए, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी यानी जो पूर्ण भेद, पूर्ण गुरु को जानता है, पूर्ण ज्ञान को जानता है, वही शब्द गुरु को जानता है, वही शब्द भेदी गुरु है। उसके बिना सब अधूरे हैं। इसीलिए बोला कि सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी गुरु आपके जन्म मरण के बंधन को काट नहीं सकते, वो काम नहीं आ सकते। जन्म मरण के बंधन को काटने वाला एक ही गुरु है, वो है शब्द गुरु, जिसको नानक साहब ने बोला शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जब उस धुन रूपी शब्द गुरु को चेला यानी चित्त अनुभव करेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसमें किसी देही गुरु का रोल नहीं होता है कि कोई देही गुरु आपको मुक्त करेगा, बिल्कुल नहीं। देह गुरु तो आपको केवल भेद बताएगा, और ऐसा भेद बताएगा कि आपके सारे संशय भ्रम नष्ट हो जाएंगे। आप अपनी ही काया को त्यागने के काबिल हो जाओगे, क्योंकि ये काया त्यागना ही सबसे बड़ा सौदा है, सबसे बड़ा सौदा है ये। क्योंकि जब अंत समय आता है तो हम अपनी काया को इतना प्रेम कर लेते हैं
कि ये छोड़ी नहीं जाती। अब ये तब छूटती है जब हमें सच्चा सौदा मिल गया हो, यानी इससे बढ़कर कुछ मिला हो, तब तो ये छूट जाएगी। जैसे किसी की झोपड़ी से उसको निकालो तो वो झगड़ा करेगा कि मैं अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर उसे किसी महल की फोटो दिखा दो कि ये महल तुझे मिलेगा तेरी झोपड़ी छोड़ने के बाद, तब वो बड़े आराम से उस झोपड़ी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार शरीर रूपी झोपड़ी को कोई छोड़ना नहीं चाहता, चाहे कितनी पुरानी क्यों ना हो जाए, कितनी मैली कुचैली क्यों ना हो जाए, कितनी ही घिस क्यों ना जाए, दांत झड़ जाएं, आंखें खराब हो जाएं, कान खराब हो जाएं, मैदा भी खराब हो जाए, हाथ पैर से चला भी ना जाए, फिर भी ये काया को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस झोपड़ी को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। छोड़ेगा कब? जब उसे शब्द रूपी महल मिल जाए। जब उसे शब्द रूपी महल मिल जाए रहने के लिए, तब वो बड़े आराम से इसको छोड़ेगा और अपनी खुशी से छोड़ेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरना मरना सब कहे, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। मरना मरना सब कह रहे हैं कि एक दिन मर ही जाएंगे, आएगी तो देखी जाएगी। जब आएगी तो क्या देखोगे? आने से पहले तैयारी खींच के रखो, अपना अटैची बांध के रखो, कभी भी आ सकती है। कोई भरोसा नहीं कि आज जियो या कल जियो या परसों। यहां जवान जवान लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, यानी अब कोई भरोसा नहीं किसी का, कौन कितने दिन जी रहा है। तो इसलिए पहले ही पोटली बांध के रखो, और जैसी मृत्यु आए रोना धोना छोड़ के गुरु के द्वारा बताई गई विधि को अपनाओ। जो गुरु समझा रहा है तुम्हें कैसे इस शरीर को त्यागना है, उसको अच्छी तरह समझो और उसके बाद इस देह से न्यारे हो जाओ। किसी को रोने की जरूरत नहीं है, किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तड़पने की जरूरत नहीं है। अपने ध्यान को एकाग्र करो और इस काया को छोड़ दो। किसकी तरह? सांप की तरह। सांप अपनी पूरी काया को, पूरी खाल को छोड़ के आगे निकल जाता है। केचुली पड़ी रह जाती है और सांप जीवित ही निकल जाता है। इसी प्रकार आपने भी शरीर यही छोड़ देना है और शरीर से निकल के शब्द गुरु में समा जाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। इसके अलावा कोई आस भी नहीं रखनी कि मैं किसी सतलोक में जाऊंगा, मैं किसी अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में जाऊंगा। नहीं जाना। किसी स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक, शिवलोक, गोलोक नहीं जाना। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने आत्म स्वरूप में समाना है। उसी आत्म स्वरूप में तुम्हारी मुक्ति है, उसी आत्म देव में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जैसे समुद्र में गंगा मिल जाती है तो मुक्त हो जाती है। नहीं तो पता नहीं कौन से शहरों में, कौन से गांव में कहां बांध लगा दिया जाए गंगा पे। कोई भी नदी है, बांध तब तक लगता है जब तक वो समुद्र में मिल नहीं गई। इसी प्रकार जब तक आपका जीव, आपकी सुरता शरीर से हटके शब्द गुरु में मिल नहीं गई, तब तक ये देखो 1,84 बांध लगा रखे हैं। 1,84 बांध लगा रखे हैं सूरत को शब्द में ना मिलने देने के कारण। पता नहीं कहां कहां बांध लग जाएंगे, कहां कहां जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये बांध तोड़ के हमने अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाना है। इसी को मुक्ति कहते हैं। जब तक आत्म स्वरूप नहीं मिला, समझ लो कोई और स्वरूप मिलेगा। कोई ना कोई हड्डी का ढांचा, मांस का पुतला बनना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, और इसी में उलझ पुलझ के एक दिन मर जाना पड़ेगा। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि भाई इससे ये एक बार इंसान जन्म जो मिला है, ये केवल इसलिए मिला है कि तुम लख के, कोई पुलिस वाला बन के, कोई मंत्री बन के, कोई संतरी बन के,
कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मंत्री बन के, कोई संतरी बन के, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है। ये सब पेट के धंधे हैं। पेट केवल पेट तक सीमित हैं। ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट में पैसे दोगे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। खाना वही है, 4 रोटी सुबह 4 शाम को। उसके अलावा जो कुछ भी एक्स्ट्रा कमा रहे हो, क्या कर रहे हो? केवल बैंक में डाल रहे हो और वो थद्दियां बढ़ती जा रही हैं, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे काम नहीं आ रहा। याद रखना, काम उतना ही आएगा जितना तुमने काम में लेना है। जितना तुम्हें रोजमर्रा की जीवन में चाहिए उतना ही पैसा निकालोगे, लेकिन वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर टॉप में पहुंच जाओगे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, टॉप 10 में आ गए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब तुम इकट्ठा कर रहे हो केवल छोड़ने के लिए। मेरे पास 10 बीघा है, मेरे भाई का 2 बीघा भी मुझे मिल जाए, केवल लालच। वो 2 बीघा भी और 10 बीघा भी यहीं रह जाना है। जो 2 भाई प्यार से मिलके अपनी जमीन पे गुजारा करते, निर्वाह करते, भक्ति करते साथ में, और दोनों ही निकल जाते, वो अब दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हैं इस मिट्टी के कारण। और ले किसी भी नहीं जानी, ना दादा परदादा ले गए, ना हम ले जा पाएंगे, लेकिन केवल माया ने हमें झगड़ा करवा दिया। और ये झगड़ा केवल भाइयों में नहीं, ये झगड़ा आश्रमों में भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आश्रमों में तो इतना ज्यादा है कि क्या बताया। इसी को बोला साहेब ने, गुरु को चेला विष देवे, जो गांठी हो दाम, और पिता को पुत्र मारता, ये माया का काम। तो पुत्र ने तो पिता को मारना ही है, माया का काम यही है। जब पिता को मार रहा तो भाई को कैसे छोड़ेगा? तो इसी माया में सब के सब उलझे पड़े हैं, लेकिन जो असली मकसद है वो किसी को याद नहीं आ रहा है। उसको केवल और केवल बंदी छोड़ कबीर साहब याद दिलवाते हैं आके। नहीं तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा कहलाने वाले, भगवान तक कहलाने वाले लोग माया से बच नहीं पाए। वो भी अश्वमेध यज्ञ करते रह गए, जमीन बढ़ाते रह गए अपनी, क्योंकि इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े युद्ध हो गए इसी माया के कारण। 5 पांडव अपने भाइयों से लड़ पड़े माया के कारण। 5 गांव नहीं दिए इसलिए झगड़ा हो गया। और जबकि गीता का ज्ञान कहता है कि ये सब मिट्टी, ये सब माया है। अगर आप साधु जीवन में भी जीते हो और परमात्मा की भक्ति करते हो, तब भी आपका जीवन सार्थक हो सकता है। जरूरी नहीं था कि 5 गांव ही मिलते। इतना बड़ा नरसंहार हुआ माया के कारण। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि माया में तो रहना ही है, क्योंकि काया माया एको जान। जब तक काया में हो तब तक माया में रहना ही पड़ेगा। लेकिन माया में रहते हुए माया से निकलने का तरीका तुम्हें आना चाहिए। जैसे अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनी थी, जिसमें खुल जा सिमसिम करके एक दरवाजा था, उसका कोड ये था, खुल जा सिमसिम। दरवाजा को खोलो और अंदर जाओ, खजाना ही खजाना है। ठीक है, चले गए अंदर, घुस गए माया में। लेकिन अगर पासवर्ड भूल गए बाहर निकलने का, तो उसी के जैसा हाल हो जाएगा जो अली बाबा के एक भाई का हुआ था। वो घुस तो गया अंदर, खुल जा सिमसिम करके, लेकिन जब बाहर निकलने लगा तो माया ने ऐसा भरमा दिया, चकाचौंध ने ऐसा भरमा दिया, सोने के अशरफियों ने ऐसा भरमा दिया कि वो खुल जा सिमसिम की जगह खुल जा जमजम और खुल जा चमचम पता नहीं क्या क्या बोलने लगा, पर वो ना खुला। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, आ तो तुम गए माया में, लेकिन अगर तुम्हें जाने का नहीं पता है कि कैसे वो दरवाजा खुलेगा और तुम कैसे यहां से जाओगे, तब समझ लो कि दुर्गति होना पक्का है, बिल्कुल निश्चित है, निर्धारित है। तो दरवाजा खोलने का एक ही चाबी है। वहां था खुल जा सिमसिम, और यहां पर क्या है चाबी? शब्द विहंगम चाल हमारी, यही चाबी है। विहंगम चाल ही चाबी है। और जो विहंगम चाल को छोड़ के कोई और चाबी लगाने की कोशिश करेगा, वो अपना जीवन बर्बाद करके चला जाएगा।
इसीलिए साहिब ने बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दे तारी। सतगुरु ने चाबी दे दी है, अब लगाओ उस चाबी को। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दे ताली। खोले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो गुरु क्या करता है? गुरु चाबी देता है। चेले को गुरु चाबी देता है, ना कि वो लेने आएगा तुम्हें। गुरु लेने नहीं आता कभी, गुरु चाबी देता है और चेला खुद दरवाजे तक पहुंच के चाबी से ताला खोलता है, और गुरु की दया से खोलता है। बिना गुरु की दया के नहीं खुलने वाला। कहने का मतलब शब्द विहंगम चाल हमारी का मतलब होता है अपनी सुरता को एकाग्र करो। कहां एकाग्र करो? जहां गुरु ने ठिकाना बता दिया। पूरी सुरत को एकाग्र कर लेना है। जब एकाग्र कर लोगे तब क्या होगा? तब मालिक की दया होगी और दरवाजा खुलेगा। चाबी तुम लगाओगे लेकिन दरवाजा वो खोलेगा। इसीलिए बोला द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ। चाबी लगाते रहो और नहीं खुलेगा तब भी खड़े रहो वहां पे, क्योंकि उसकी दया से खुलेगा। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ। अरे कबहू धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाओ। तो चाबी हम लगाएंगे यानी सूरत को एकाग्र करेंगे, लेकिन दरवाजा उसकी दया से खुलेगा। और जब वो खुलेगा तब क्या मिलेगा वहां पे? खुले कपाट शब्द झनकारी। जब वो शब्द झनकारी यानी शब्द गुरु मिलेगा। झनकारी क्यों बोला? क्योंकि वो एक शब्द है, आवाज है, और ऐसी आवाज है कि उसको सुनते ही, उसको अनुभव करते ही आप देही से विदेही हो जाते हो। लेकिन ये तब होगे जब वो दयाल दया करेगा। तो कहते खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। इस काया के अंदर नहीं है कि कोई तुम्हें कहे कि बेटा नाभि पे ध्यान लगाना पड़ेगा 2 साल 5 साल 10 साल। नहीं लगाना, समय बर्बादी, और इस बीच तुम्हारी मृत्यु हो गई तो सीधे गर्भ में। कोई कहे हृदय में ध्यान लगाना है, ये जो धक 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 आवाज हो रही है यही शब्द है, बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये खुद ही 2 टुकड़ों में बटा है, धक धक टूट गया ये। उसके बाद ये रुक जाता है, अंत समय आया रुक गया। जो रुक ही गया वो शब्द हो ही नहीं सकता। कोई कहेगा कंठ में जो आवाज निकल रही है आ, ये सार शब्द है, ये भी नहीं है, ये भी सार शब्द नहीं है। ये भी गले से निकल रही है, होंठ कंठ लागे नहीं, जीभ्या नहीं उच्चार। आज मदन पंथ में जितने भी गुरु बैठे हैं ये सब आ करके ही देते हैं। यही अज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। कई लोग झंडे पे आ लिखवा लेते हैं, कई दरवाजे पे आ लिखवा लेते हैं, ये सब ब्रह्म ज्ञान है। इसी से तो छुड़वाने कबीर साहब इस दुनिया में आए थे। इन लोगों ने फिर वही काम कर डाला जो वो मना करते रहे। लेकिन अब जीव जाग रहे हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि नियक्षर क्या होता है। नियक्षर का मतलब है जो अक्षरों में ना आए। ये आ, ये पा, ये का, ये सब अक्षर हैं, ये सब अक्षर हैं। तो इन्हीं अक्षरों से परे नियक्षर गुरु है। वो नियक्षर गुरु जब आता है तब आपको विदेही कर देता है। 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठौर। तावा सुरती लिप्त करो, देह तजो फिर, और देह तजो फिर ये काया छूट जाएगी आपकी। फिर और यानी दूसरा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। वो स्वरूप क्या है? वो आपका आत्म स्वरूप है। और जब वो आत्म स्वरूप प्राप्त होगा तब जाकर आप खुद को पहचान पाओगे कि मैं हूं क्या। और आज तक मैं अपने आप को क्या समझता रहा? अपने आप को ये हड्डी चमड़ी, ये आदमी, ये औरत, ये बच्चा, बूढ़ा, जवान समझता रहा। अब समझ में आया कि मेरा स्वरूप क्या है। क्यों मुझे बोला गया कि तू शब्द स्वरूप है। साहिब की वाणी है, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख।
अगर तुम अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो तो शब्द की परख कर लो। शब्द की परख कर लोगे तो तुम्हें अपना स्वरूप पता लग जाएगा, फिर तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। कोई कहे कि परमात्मा मेरे रूप में आएगा, क्योंकि ये गुरुआ लोग करते ही यही काम है। ये तुम्हें आस में बांध देते हैं कि मेरे रूप में परमात्मा आएगा, ताकि तुम मेरे शरीर से प्रेम करते रहो, गुरुजी करते रहो। जबकि कबीर साहब ने ऐसा कभी नहीं बोला। कबीर साहब ने तो ये बोला कि काल आएगा मेरा रूप धारण करके। कबीर साहब ने चेताया कि गुरु नहीं आएगा, परमात्मा नहीं, काल आएगा मेरा रूप धारण करके। इसी प्रकार जितने भी गुरु ये बोलते हैं कि मेरे रूप में परमात्मा आएगा, असल में उनको पता ही नहीं है कि उनके रूप में काल आ रहा है। और जितने भी ये गुरुआ हैं, इनके चेले, ये उसको परमात्मा मान के बैठ जाते हैं, जबकि बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा किसी भी स्वरूप को धारण करके नहीं आता, परमात्मा अपने निज स्वरूप में रहता है और तुम्हें चुंबक की तरह खींचता है। तुम्हें चुंबक की तरह खींचेगा, वो नहीं आएगा। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। चुंबक की इतनी ताकत होती है कि लोहा उसकी बाउंड्री में आए तो सही, वो खींचता ही चला जाता है। इसी प्रकार परमात्मा शब्द गुरु क्या करता है, सुरत को खींच लेता है और ऐसा खींचता है कि सुरत व्यंगम चाल से उसकी तरफ चलती ही चली जाती है, रुक नहीं सकती। इसी को बोला है, लो चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ऐसा शब्द कबीर का, यानी वो चुंबक काल से लेत छुड़ाए। यही काल है शरीर। जितने भी शरीर हैं इस दुनिया में, चाहे वो चेले के चाहे वो गुरु के, वो दोनों ही काल भगवान का स्वरूप है। क्योंकि साहिब ने बोला, देव निरंजन सकल शरीरा तुम्हें राख माई हो, यानी मन स्वरूपी देव निरंजन और देव निरंजन सकल शरीरा, दोनों में कनेक्शन बन गया। मन ही तन है, तन ही मन है, और दुविधा में संसार। ये जो मन रूपी काल भगवान है, यही तन रूपी काल भगवान है। बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड या टेल। हेड मांगो तो मन, टेल मांगो तो तन, है एक ही सिक्का। इसी में उलझा देता है सबको। इसी में सारी दुनिया उलझी है, साकार या निराकार। कोई कह रहा परमात्मा साकार है, कोई कह रहा परमात्मा निराकार है, और दोनों ही देव निरंजन है। इसी उलझा रखा है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, मैं तो देखो तुझको और तू देखे कहीं और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दो ठौर। लानत है ऐसे चित्त पर, कोई कहता है परमात्मा साकार है, कोई कहता परमात्मा निराकार है। हिंदू कह रहा है परमात्मा साकार है, राम जी, विष्णु जी, कृष्ण जी जैसा है। मुसलमान कह रहा है नहीं, परमात्मा निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं। भाई दोनों ही एक चीज है, दोनों ही एक ही चीज है। शिव महापुराण पढ़ो, गीता देवी भागवत पुराण पढ़ो, विष्णु महापुराण पढ़ो, देखो क्या लिखा है कि मैं पहले साकार निराकार था और फिर इच्छा के कारण मैंने साकार सृष्टि कर दी। निराकार और साकार एक ही चीज है। जब तक ये दिमाग में नहीं पड़ गया, जब तक ये झगड़ा कभी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि यही झगड़ा है धर्मों में, और कोई झगड़ा नहीं है। निराकार साकार, जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जितने भी झगड़े, जितने भी मारकाट हो रही है, बस इन्हीं दो चीजों की वजह से। अगर ये दोनों को क्लियर कर लें सारे धर्म वाले, एक हो जाएगा काम। ना निराकार ना साकार, तो क्या स्वरूप है? शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप है। इसी को बाइबल में वर्ड बोला गया है। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड ही परमात्मा है, यानी हमारा शब्द स्वरूप ही परमात्मा है। हमारा जीव स्वरूप बंधन है। इसी को कबीर साहब ने हर वाणी में क्लियर किया हुआ है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागो पार।
निज नाम यानी मेरा अपना नाम, मुझे किसी और के नाम की जरूरत नहीं है। बहुत से नाम मैं जानता हूं भगवानों के, देवी देवताओं के, मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे नाम की जरूरत है। बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन, मुझे बताओ कि मेरा नाम क्या है। नानक साहब कहते हैं, कहे नानक तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, मेरा नाम बताओ क्या है। अगर मेरा नाम बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मुझे किसी और नाम की जरूरत नहीं है कि तुम 52 अक्षर पकड़ा दो मुझे और मैं फिर उनको रटता रहूं तोते की तरह, बिल्कुल नहीं। इसी को साहिब ने बिल्कुल क्लियर किया, 52 अक्षर जोरे आन, सके न अक्षर एक पहचान। जब तक उस एक अक्षर को नहीं पहचानोगे, एक अक्षर क्या है, वही तुम्हारा स्वरूप है, उसी को परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा, वही मेरा निज नाम है जो परमात्मा का नाम है। लेकिन मैंने परमात्मा के दुनिया भर के 52 अक्षरी नाम बना लिए, उन्हीं को रट रहा हूं। अब उनको रट रहा हूं तो मुझे अपना नाम नहीं पता लग पा रहा, क्योंकि मेरा नाम और उसका नाम एक ही है, और वो है आत्म स्वरूप में, जीव स्वरूप में नहीं। जीव में तो तुम कुछ और हो, राम जी कुछ और हैं, श्याम जी कुछ और हैं, लेकिन आत्म स्वरूप में आप सब एक हो जाते हो, फिर वहां पर दो रह ही नहीं जाता है। इसीलिए बोला कि अभी एक कहूं तो है नहीं, कोई कहे कि अभी मैं और परमात्मा एक स्वरूप है, नहीं है। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी। कोई कहे कि मिलन के बाद दो स्वरूप मिलेंगे, यानी हम और परमात्मा साथ साथ रहेंगे, आमने सामने बैठेंगे, तो जब तक गंगा समुद्र में मिलेगी नहीं तब तक वो एक होगी नहीं, और जैसे ही एक हुई अब वो दो नहीं रही। इसी को बोला है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। राम और कबीरा, कबीरा यानी जीव और राम यानी शब्द गुरु, अब वो एक हो गए हैं। क्यों? सुरत समाये शब्द में, वो सुरता शब्द में लीन हो रही है, अब वो एक हो जाएंगे, अब उनको कोई अलग नहीं कर पाएगा। बस यही बंधन मुक्त अवस्था है। इसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी एक रस परमात्मा के साथ लीन हो जाओगे उसमें। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे बंधन, सारे जन्म मरण, सारी दुविधाएं, सारी शंकाएं, सारी मुसीबतें सब खत्म। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को मुक्ति पद कहते हैं। यही बताने के लिए कबीर साहब बार बार इस धरातल पे आते हैं, हमें समझाने के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते। क्यों? आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मूर्ख जीव उसको कहते हैं जो अचेत अवस्था में जीता है, जो विवेकी नहीं है, जिसको इतना भी समझ में नहीं आता है कि जड़ और चेतन में फर्क क्या है। वो जड़ की पूजा कर रहा है, वो पत्थरों को पूज रहा है। लेकिन साहिब बार बार चेता रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वहां से ये चाकी भली पीस खाए संसार। जब तक जड़ पूजा और चेतन पूजा में जब तक भिन्न भेद नहीं समझ में आ गया, जब तक ये मूल भक्ति आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए साहिब कह रहे हैं, जड़ चेतन का करे निवेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो जड़ और चेतन को निवेड़ा कर ले, आप चेतन सत्ता हो, जड़ तो आप शरीर मात्र है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, बदलते बदलते एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन आपका नाश नहीं होगा। इसलिए अपने आप को जानो, अपने मूल स्वरूप को पहचानो, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाकी जो आपको कोई अपने मूल स्वरूप से भिन्न कुछ बता रहा है, कोई जप दे रहा है, कोई तपस्या करवा रहा है, कोई मंदिरों के चक्कर लगवा रहा है, कोई गोवर्धन पूजा करवा रहा है, कोई तीर्थों में ले जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आपको आप से ही दूर कर रहा है। और जिस दिन आप अपने से दूर हो गए, समझो आप बंधन में हो, और वापस अपने में आपको ढूंढ लिया, आपा खोए आपको चीने, तब पावे पद निर्वाणा, तब आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है,
इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता एक ही है, परमात्मा एक है, उसको पाने का रास्ता भी एक है। कई गुरु लोग ये भरमा देते हैं, क्या के बता रहे हैं सब एक ही जगह पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो रास्ता बता रहे हैं धरती का, चींटी की चाल का, मकड़ी की चाल का, मछली की चाल का, लेकिन विहंगम चाल का रास्ता एक ही है। वहां केवल पक्षी ही पहुंच सकता है, उसके अलावा कोई नहीं पहुंचेगा। इसलिए भरमना नहीं है। इंसान चोला मिला है, चाहे 10 साल लगा लो इस मूल ज्ञान को समझने में, लेकिन पूरा समझने के बाद ही आओ। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, समझते जाओ, समझते जाओ। नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, पहले ज्ञान को अच्छी तरह समझ लो। परमात्मा खुद ही तुम्हें अनुभव करवाने लग जाएगा। बैठे बैठे सत्संग सुनते सुनते खुद ही तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि मेरी सुरता को करना क्या है। उसके बाद तो बस मोहर लगानी है कि हाँ भाई तुम इस पंथ के एक जीव हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्ञान पूरा खोला जा चुका है और अच्छी तरह समझो, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो बस अपने मूल को जानना है। कबीर साहब कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है कि रामकृष्ण जी को छोड़ दिया, कबीर साहब की फोटो पूजने लगे। कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। जो काम पहले कर रहे थे वही अब कर रहे हो। कबीर साहब को जानना है तो कबीर को समझो। कबीर क्या है? कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा। वाको नाम कबीर, सब में रम रहा है, वो आत्म स्वरूप में रम रहा है। बिना आत्मा के ये शरीर चल नहीं सकता। इसलिए कहते हैं बिना कबीर के कुछ नहीं हो सकता। इसी को रमता राम कहते हैं। बिना राम के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो तब बोलो जब आत्म सत्ता को जानते हो। अगर आत्म सत्ता को नहीं जानते और केवल कबीर और राम बोल रहे हो तो फंस जाओगे, इन नामों में फंस जाओगे। जबकि बोला गया है राम कबीरा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। अब राम जी के भगत राम जी को पकड़ के बैठे, कबीर साहब के भगत कबीर साहब को पकड़ के बैठे हैं। देह रूप में दोनों अलग अलग हैं। कबीर पंथी राम जी की पूजा नहीं करना चाहते, राम वाले भगत कहते हैं कबीर को भगवान बना दिया इनने, वो तो एक दास हैं। दोनों का झगड़ा लग रखा है। ये झगड़ा कब खत्म होगा? तो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। जब सतगुरु मिल गया तो उसने राम और कबीर को एक कर दिया, कृष्ण और करीम को एक कर दिया। अब वो देह को किनारे कर देगा। वो केवल राम जी और कृष्ण जी की देह को किनारे नहीं करेगा, वो कबीर साहब की देह को भी किनारे कर देगा। यानी देही पूजा नहीं करवाएगा। वो केवल राम और कृष्ण जी की मूर्तियों का खंडन नहीं करेगा, वो कबीर साहब की मूर्ति का भी खंडन करेगा कि कबीर साहब भी मूर्ति नहीं है, तुमने पत्थर बना दिया कबीर साहब को। कबीर साहब वो है जो पत्थरों को भी चला दे। ये पत्थर ही है, ये पत्थर ही है। अगर इसमें आत्मदेव नहीं है तो पत्थर ही है। लेकिन ये पत्थर भी चल रहा है। ये हड्डियां पत्थर जैसी हैं, देखो हड्डियां खेतों में पड़ी होती हैं, पत्थर देख लो, हड्डी देख लो, एक जैसी है, लेकिन हड्डियों को भी चला रहा है। वो कौन है? वही रमता राम है, वही कबीर है, वही श्याम है। वो है आत्म राम। ना कि तुम शरीर को पकड़ के बैठ जाओ कि ये राम जी का शरीर, ये कृष्ण जी का शरीर, ये सबको चला रहे हैं। अरे लक्ष्मण के तीर लग गया तो राम जी सामने खड़े थे तो ना चला पाए? उसको भी संजीवनी बूटी लाके मूर्छा तोड़नी पड़ी। जो सामने राम जी खड़े हैं बाहों में लेके रो रहे हैं, वो उसको नहीं चला पा रहे हैं। उसके लिए हनुमान जी को पहाड़ लेके आना पड़ रहा है। तो सारी दुनिया को कैसे चला सकते हैं? सारी दुनिया को जो राम चलाने वाला है वो आत्म राम है, जो राम जी की काया को भी चला रहा है। उसी को सत्य कहते हैं। वो सत्य है, उसी को सतनाम कहते हैं। इसीलिए बोला गया है राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम क्या है? राम का नाम है सतनाम। बोलते भी हैं राम नाम सत्य है। राम नाम ये नहीं है दो अक्षरों वाला रा और मां। ये तो उस जन्म का राम है जब उन्होंने राम जी का अवतार धारण किया। द्वापर में क्या नाम है राम जी का? कृष्ण बन के आ गए वो, उनका नाम कृष्ण हो गया।
सतयुग में क्या है? विष्णु हो गया। इस अवतार में क्या नाम है? सत्य है। तो राम नाम है, वो सत्य ही सबको चला रहा है। हिंदू भी चला रहा है, मुसलमानों को भी चला रहा है। किसी में, और वो राम कौन सा है? वो चौथा राम है। पहला राम क्या है? पहला राम दशरथ का बेटा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। जो चौथा राम है वो तीनों रामों से न्यारा, वो घट घट में बैठा अंतर्यामी राम है, वो आत्म राम है, उसको जानना है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और कोई प्रथम दीक्षा वाला तो नहीं है? पहली दीक्षा लेना आया कोई? नहीं है। चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।